हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कल का जो टॉपिक था वर्ग एवं वर्गमूल, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से बताया था मैंने। और इसके आगे इसी में भी है जो पार्ट 2, और कल मैंने पार्ट 1 बताया था। इसका पार्ट 2 जो है वो है वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, और आगे एक और बचा हुआ है इसके दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कि वर्गमूल अगर दिया है, किसी कोई संख्या दे रहा है वो, और कह रहा है कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही सरल है, एक बार देखेंगे। तो हम इसको एक परिभाषा के तौर पे समझा दें आपको कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम उस संख्या के दाईं ओर से, अर्थात इकाई अंक से, और इकाई अंक से शुरू करके प्रत्येक संख्या के जोड़े बनाकर उन पर प्रत्येक जोड़े पर एक ओवरलाइन करेंगे, मतलब उस पर पड़ी रेखा खींचेंगे। और जब तक वो पड़ी रेखा जोड़े के रूप में खींचेगी तब तक पड़ी रेखा जोड़े पे खींचेंगे। अगर देखेंगे कि संख्या में एक अंक शेष बच जाता है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तब भी हम उस एक अंक पर भी पड़ी रेखा खींचेंगे, ओवरलाइन वो हम उस पर करेंगे। तो फिर क्या होता है, इसके बाद जो पड़ी रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम गिनेंगे, उन लाइंस को हम गिनेंगे, काउंट करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी हैं। और जितनी वो रेखाएं होंगी, वो लाइंस जितनी भी होंगी, तो वो जितनी लाइंस होंगी उतने ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो आप समझ गए होंगे। और इसको समझ लें एक बार ऐसे कि जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं कि किसी संख्या के, ऐसे लिख, परिभाषा अगर लिखना चाहे तो देख लें एक बार। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या के इकाई अंक से, इकाई अंक से आरंभ करके प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचेंगे। पड़ी रेखा का मतलब होता है ओवरलाइन। पड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम गिनेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल है, उसके बाद पड़ी रेखाओं की संख्या ही वर्गमूल के अंकों की संख्या होती है। वर्गमूल के अंकों की संख्या होती है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में परिभाषा लिख दी है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से शुरू करके प्रत्येक जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में पड़ी रेखा खींचेंगे और वो पड़ी रेखाओं की संख्या गिन लेंगे। वही जो रेखाएं जो खींची हुई हैं, जितनी भी रेखाएं होंगी, वो हमारे वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। तो देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक आपको पता भी है 144, इसके वर्गमूल में 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 144 लिख लेंगे। इकाई अंक इसका ये है 4, यहां से शुरू करेंगे तो हम इस पर पड़ी रेखा मतलब ओवरलाइन खींचेंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़ा बनाया, एक ओवरलाइन खींच दी। इसके बाद इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तब भी इस पे हम एक पड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये जो रेखाएं हैं ऊपर, इनकी संख्या होगी कितनी, इन रेखाओं को गिनेंगे तो इनकी संख्या हो गई 2। तो इसके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या होगी 2। तो दोस्तों जानते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। हम लोग सब लोग जानते हैं 12 का वर्ग होता है 144, और 144 का वर्गमूल होगा 12, ठीक है। तो 12 में कितने अंक होते हैं, 1 और 2, तो यहाँ वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 2। तो समझ गए होंगे। इसके बाद एक और हम संख्या ले लेते हैं। मान के चलो कोई 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में हमेशा
कितने 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में हमेशा 2 अंक होंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे 4 अंकों की संख्या, जैसे मान के चलो कोई 4 अंक की संख्या ये है, ठीक है, 4 अंक की संख्या मैंने ये ले ली। अब कहेंगे इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से भी शुरू करेंगे, इकाई अंक से एक जोड़ा बना के पड़ी रेखा खींच दी। अब हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे, फिर पड़ी रेखा खींच दी, इसमें भी 2 ही रेखा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। अब आती है बात जैसे कि मान लो 5 अंकों की संख्या है, एक संख्या ये ले लेते हैं 15,625, ठीक है, तो ये 5 अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम इकाई अंक से शुरू करेंगे, तो जोड़ा बना के एक ओवर लाइन खींची, फिर जोड़ा बना के दूसरी ओवर लाइन खींचेंगे। अब ये एक अंक जो है वो शेष रह जाता है, इस पर भी हम पड़ी रेखा खींचेंगे एक, और इन रेखाओं को हम काउंट करेंगे, तो ये रेखाएं जो कितनी हो रही है 1 2 3 कितनी हो गई 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 3। तो आप समझ गए होंगे कि जब जो पड़ी रेखाएं होती हैं पहले जोड़े के रूप में खींचेंगे, अगर एक अंक शेष भी रह जाता है उसके ऊपर भी खींचेंगे, और फिर इन पड़ी रेखाओं को गिनेंगे, उतने ही संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब जैसे प्रश्न आता कैसे है कि कोई 7 अंकों की संख्या है, उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो अगर ये आता है तो मान के चलो 7 अंकों की कोई संख्या मैंने ले ली, यही लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हो गए। अब कह रहे हैं 7 अंकों की कोई संख्या है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम करेंगे दोस्तों, यहां से खींचेंगे, पहला ये पड़ी रेखा इसके ऊपर, इसके बाद फिर जोड़ा बनाएंगे, इसके ऊपर एक लाइन करेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, इसके ऊपर एक लाइन करेंगे। अब ये एक अंक जो है वो शेष फिर से बच जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस पर भी लाइन करेंगे और इन लाइनों को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद देखते हैं कि ये लाइन कितनी हो रही है, तो ये हो रही है 4, तो 7 अंकों के वर्गमूल में जो है वो 4 अंक होंगे। ठीक है, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में 4 अंक होंगे। तो अब हमारा जो है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, इसके आगे देखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम दशमलव संख्या मैंने एक यहाँ पर लिख रखी है, इस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है, तो 4.6225 इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव के बाईं ओर देखेंगे, फिर दाईं ओर, ठीक है, दोनों तरफ चलेंगे। तो हम क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि जो दशमलव के पहले एक संख्या एक ही अंक मुझे प्राप्त हो रहा है, तो इस पे हम एक बड़ी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इधर और अंक होते तो हम इधर ही बड़ी रेखा खींचेंगे, दाईं तरफ चल गए। अब हम क्या करेंगे, बाईं तरफ चलेंगे, तो हम दशमलव के बाईं तरफ जाएंगे, तो क्या होता है कि दशमलव के बाईं तरफ जाने पर हमें इस साइड से बड़ी रेखा खींचनी पड़ती है, जोड़ा बना के, और ऐसे एक जोड़ा ये बन गया, इसके ऊपर खींच दिया, एक जोड़ा ये बन गया, इसके ऊपर खींच दिया। इसके बाद हम देखते हैं, मान लो अगर यहाँ पर संख्या 3 ही होती तो हम क्या करेंगे, अगर संख्या यहाँ 3 होती तो हम उसमें अपने अनुसार, आवश्यकता के अनुसार एक 0 बढ़ा लेते और वहां पर जोड़ा बना के उसमें बड़ी रेखा खींचते हैं। इसीलिए हम इसके बाईं तरफ से ही बड़ी रेखा खींचते हैं। अगर इधर से खींचेंगे तो हम 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर से खींचेंगे तो जितनी मुझे 0 की जरूरत होगी उतनी हम बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से कैसे शुरू करेंगे। तो ये जो दशमलव के पहले जो अंक है वो है 4, तो 4 जो है हम देखेंगे 1 से 9 तक जो हमारे वर्ग हैं संख्याओं के, उनको देखेंगे कि वो 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो किस संख्या का वर्ग होता है 4 या 4 से कम, तो हम लोग जानते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4 से कम नहीं होता है, 4 के बिल्कुल बराबर होता है, एग्जैक्ट 4 ही होता है। तो 2 दूनी 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जो 2 को 2 बार हुआ है इसका भाग, तो 2 में 2 जोड़ेंगे और यहां से देखते हैं कि 4 के बाद कुछ नहीं यहाँ बचता है, बिल्कुल 0 बचता है। अब यहाँ क्या है, दशमलव लग जाएगा, दशमलव आ रहा है, तो दशमलव जो है वो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। दशमलव के बाद के जो जोड़ा है वो हम उसको उतारेंगे यहाँ पर, और इस सुविधा के अनुसार इसको मैंने हटा दिया है, आपको समझ में आ जाए। अब ये जो 2 बार इसका भाग हुआ था, तो हम क्या करेंगे, जो 2 है इसमें नीचे जोड़ देंगे और 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसका 2 बार जो वर्ग हुआ था इसी में 2 बार जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 और 2 को जोड़ के हमारा आ जाता है 4। अब ये जो हमने अगला जोड़ा उतारा है 62, ठीक है, 62 में हम देखेंगे 4 का भाग 6 में, एक हम दबा लेते हैं, 6 में कितनी बार जाता है तो देखेंगे वो 1 बार जाता है, तो हम यहाँ पर 1 बार इसका भाग लगाएंगे, 1 यहाँ पर भी लिख जाएगा। तो अब ये 41 का गुणा 1 में होगा तो 41 एकम 41 हो जाएगा। हम देखेंगे कि अब इसमें से घटा के यहाँ लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचा 2। अब अगला जो जोड़ा है हमारा वो है 25, उसको उतार लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर 1 बार हुआ था तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है इसके नीचे 42, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 42 को देखेंगे कि इसका भाग कितनी बार जाएगा 212 में, या फिर इसका भी एक अंक बंद कर लेंगे, इसके 2 अंक बंद कर लेंगे। तो 4 का भाग 21 में देंगे तो 4 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हम इसका 5 बार गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब 5 का इसमें 425 में गुणा कर देंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौको 20, 20 और 1 हासिल हो गई हमारी, ये पूरा मुझे प्राप्त हो जाता है और नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका जो वर्गमूल है वो मुझे प्राप्त हो गया है, कितना है कि 4.6225 का जो वर्गमूल है वो है 2.15, ठीक है। तो ये भाग विधि से ही वर्गमूल मैंने निकाला, इसका निकाला जाता है दशमलव संख्याओं का, ये मैंने वर्गमूल निकाल लिया है, ठीक है। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है कि √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जो भी मैंने बताया था कि ऐसे पूछा जा सकता है कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम, दशमलव के निकटतम 4 स्थानों तक ये मान ज्ञात करने के लिए आ जाते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं कि √2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 का जो वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, निकटतम 3 स्थानों तक, दशमलव के बाद 3 स्थान मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 का मान जब निकालेंगे √2 का। अब सीधी एक बात समझेंगे, जैसे कि दशमलव के निकटतम 3 स्थान, एक तो हमारा ये स्थान हो गया मान के चलो, दूसरा दशमलव के निकटतम 3 स्थान ये हो गए, ठीक है, दशमलव के बाद 3 स्थान, तो स्थान टोटल अंक कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो 4 अंकों का जब वर्गमूल आएगा तो कितने अंक होने चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कम से कम 8 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो 8 अंकों की जो संख्या होगी या 7 अंकों की संख्या होगी, उसमें जो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी वो होगी 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम 7 या 8 अंक होने चाहिए, तो हम इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। 7 अंक कर लेते हैं हम, यहां तक हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के इस ओर इस पे पड़ी रेखा खींचेंगे और दशमलव के इस तरफ भी पड़ी रेखा खींचते जाएंगे, एक ये खींच दी, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये अंक जो है वो हो गए 7। फिर हमें चाहिए कितने, तो हमें चाहिए 4 अंक निकटतम, तो इसका मान आप लोग जानते हैं 1.414 होता है, तो ये मान जो है वो निकलेगा, इसका मान जो है वो 414 जो है वो एग्जैक्ट मान है इसका। तो वो निकालने के लिए हमें क्या है कि दशमलव के बाद हमें कम से कम 4 स्थान तक जाना चाहिए, तब मुझे एग्जैक्ट मान प्राप्त होगा। तो मुझे 4 स्थान दशमलव के बाद और एक पहले, तो 5 हो गए, तो हम एक जोड़ा इस पे और खींचेंगे, इसीलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कहां से शुरू करेंगे, 2 से। अब हम देखेंगे किस संख्या का जो वर्ग होता है वो 2 से कम या 2 होता है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, तो 1 का वर्ग होता है वो होता है 2 से कम, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे बचता है 1। अब ये जो 1 बार हुआ है इसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाता है 2, ठीक है। अगला जो जोड़ा है वो दशमलव आ जाता है, तो दशमलव हम पहुंचा देंगे अपने वर्गमूल में। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है 100। तो 2 का भाग जो 5 10 में देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 1 0 को दबा लेंगे हम, तो 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 25 लिख देते हैं तो 25 का 5 में 125 हो जाता है, वो इससे ज्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पर 4 ही करेंगे, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा, 24 में 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 96, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 100 में से 96 घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाता है।
4 प्राप्त होने के बाद हमारा अगला जोड़ा जो है 0 0 का वो उतार लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 बार इसका हुआ था गुणा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 को नीचे इसमें जोड़ देंगे, हमें टोटल संख्या प्राप्त हो जाती है 28 28। अब 28 जो है वो हम देखेंगे 40 में कितनी बार 28 का भाग जा रहा है, तो 40 में 28 का भाग सिर्फ एक बार ही जाएगा, तो हम यहाँ एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे 281 यहाँ हो जाएगा आपका एक बार टोटल। ठीक है, यहाँ पर एक का गुणा इसमें होगा पूरी संख्या में, तो नीचे लिख दिया। अब हम इसको घटाते हैं तो कितना बचता है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ठीक है। यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, हमें प्राप्त हो गया है 119। अब अगला जोड़ा जो हमारा है उसको हम फिर उतारेंगे, अभी हमें 2 अंक मिले हैं दशमलव के बाद, ये देखते जाएंगे और अपनी सुविधा अनुसार अगर आप यहाँ 0 नहीं भी बढ़ाते हैं तो बाद में 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 281 यहाँ पर एक बार हुआ था 28 का, तो हम फिर इसमें एक ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 282। ठीक है, अब हम देखेंगे 28 का भाग यहाँ पर देंगे कि कितनी बार जा रहा है इसमें देख लेंगे कि 119 में कितनी बार जा रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 28 दूनी 56, यहाँ देखें 28 दिया 84, ठीक है 119 में करके देख लेते हैं, तो ये लगभग 4 बार मुझे लग रहा है कि जा रहा है, तो 4 बार हम यहाँ पर करके देख लेते हैं इसका गुणा, तो देख रहे हैं 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक है और एक 9 हो जाएगा यहाँ पर, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11,296 मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 बार करेंगे, अब 5 बार करके भी देख लेते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा क्यों नहीं किया 5 बार। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41 कि 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14। तो ये जो है 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 दूनी 10, 4 14, ये बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 बार जो है इसका होगा इसमें गुणा, तो हम कितना हो जाएगा 28 24 में 4 का जब गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है 11,296, वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इस संख्या को भी हम घटाएंगे, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से यहाँ पे 9 घटेगा तो 0, अब यहाँ पर 9, 8 में से 2 घटेगा तो 6, ठीक है। अब हमें कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं बच रही है, ठीक है। 11,900 में से 296 को मैंने माइनस किया तो हमें 604 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो जोड़ा है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, तो देखेंगे कि 28 24 जो है, अब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 4 4 8 और यहाँ पर 2 28 28 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हम इस 28 28 का भाग इसमें देंगे, तो हम देखेंगे इस 28 का भाग जो है वो मान लो 28 का इधर भी 2 अंक दबा लेते हैं तो 2 बार जाता है 60 में, ठीक है 56 28 दूनी 56, तो 2 बार हम यहाँ करेंगे और 2 हम यहाँ लिख देंगे। सॉरी मैंने यहाँ पर 1 लिखा, अब 4 अब 2, ठीक है। यहाँ पर जो 4 बार हुआ था वो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, तो 4 इसके बाद 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को देखेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, तो मुझे ये संख्या जो है प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, मुझे दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक चाहिए, इसमें से घटा के यहाँ लिख देते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और यहाँ बचेगा 3, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, यहाँ घटेगा 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ इतना बच जाता है। अब हम देखेंगे कि मुझे जो निकटतम दशमलव के बाद ये जो संख्या आ रही है 1.4142, मुझे चाहिए 1.41 और 1 अंक और चाहिए इसमें से, तो क्या होता है 414, हम 414 ही लिखेंगे। इसका मान जो √2 का वर्गमूल आएगा वो 1.414 क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये जो अंक है इसके आगे वाला इसको देखेंगे हम, अगर ये अंक जो है अगर 5 से अधिक होता है या 5 होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 को 1 अंक बढ़ा के 5 लिख देंगे। अगर 5 से कम होता है तो हम क्या करेंगे, जितना लिखा है उतना ही रखेंगे। इस चीज को और ध्यान से देखना, ये अंक अगर 5
5 से अधिक होता है तो हम इस अंक को 4 की जगह 5 मतलब 1 अंक बढ़ा देंगे। अगर ये 5 से कम होता है तो हम जितना है उतना ही लिखेंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जैसे दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक, दशमलव के निकटतम 4 स्थानों तक मान कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने बिल्कुल आपको आपके तरीके से ही बताया है, ना कि बिल्कुल कहीं भी बनावट, कहीं भी कुछ भी नहीं किया। आपके सामने सब कुछ पूरा गुणा भाग सब जोड़ घटा सब करके बताया मैंने पूरे डिटेल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको समझ आ गया होगा सब लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ।